बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी का अपना एहतजाज का प्लान डिस्क्लोज कर दिया। उस प्लान के अंदर एक फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ पर तो एहतजाज किया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद में कोई एहतजाज नहीं किया जाता। एट द सेम टाइम सेनेटर आजम सवाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनका ताल्लुक है, अभी रिसेंटली रिहा हुए, वो आज एक तकरीर कर रहे थे और अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने अपनी ही खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के ऊपर एक चार्जशीट जारी कर दी कि यहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन हो रही है। और करप्शन स्पेशली मानसेरा सिटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर नहीं कर रहा, अवामी नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे करप्शन कर रहे हैं। और मैं इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर ये तमाम इशूज टेकअप करूंगा और लीडरशिप को फारिग करवाऊंगा। एहतजाज का इंपैक्ट क्या होगा कि जब एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, पंजाब में किस कदर इनको पाबंदियों का सामना है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि नईम अदर पंजोता साहब के घर के ऊपर रेड हुआ, फुटेजेस हुई और रहनुमाओं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उनके घरों पर रेड हो रहे हैं। आई वंडर कि किस डेमोक्रेसी के अंदर एहतजाज से रोका जा सकता है। इफ देयर इज डेमोक्रेसी तो एहतजाज तो राइट है किसी भी पाकिस्तानी का। एनीवेज, इसी पे बात करते हैं आज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन 8 अप्रैल। और सेकेंडली एक बड़ी खबर आज की, रमजान शुगर मिल केस पे था जिसमें से जनाब शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब आज बरी हो गए हैं। एनीवेज, अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कौसर काजमी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जनाब नईम अदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और इसार राना साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन है, एनालिस्ट हैं। काजमी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको मुबारक हो, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साकिब क्यों ना हो, हमने बरतानिया में भी देखा कि इसी तरह के इल्ज़ामात थे, चाहे वो ज़लज़ला ज़दगान के हों, फिर आर्टिकल्स हों डेली मेल के अंदर, या दीगर यहाँ से जो बयानात दिए जाते थे कि मुल्क का पैसा लूट के ये लोग वहाँ पे चले गए। बरतानिया में हमने देखा कि 22 माह की सह मुल्की तहकीकात होती हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ सलमान शहबाज के NCA तहकीकात करता है, कोई यहाँ का FIA या नैब नहीं, NCA जो दुनिया का मोतबर तरीन इदारा है। और 22 महीने की जो तहकीकात थी, उसके बाद उनको क्लीन चिट दी जाती है। तो हमने देखा कि बरतानिया के कोर्ट्स आउट ऑफ द कोर्ट, डेविड रोज नहीं, आउट ऑफ कोर्ट नहीं हुई थी, डेविड रोज स्टोरी की बात अनफ्रीज हो चुके। डेविड रोज ने बाकायदा वहाँ पे माफ़ी मांगी, और आपने वो देखा कि माफ़ी उनके जो फ्रंट पेज होता है डेली मेल का, उस पर बाकायदा छपी। तो ये तो एक था कि जितने भी बौतान थे या इल्ज़ामात थे वो झूठ पर मबनी थे। फिर कोर्ट का फैसला था अनफ्रीज किए गए अकाउंट, और मलिक रियाज की तरह वापस रियासत पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया गया शहबाज साहब का, उन्हीं का पैसा था, तहकीकात के बाद वहाँ पे ही उन्हीं को लौटा दिया गया। तो अब अगर यहाँ के जो इल्ज़ामात और बौतान हैं उनका फैसला पाकिस्तानी कोर्ट से आता है, तो हमारे पास तो मोतबर तरीन मिसालें हैं बरतानिया की कि वहाँ से इस खानदान को मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट दी गई है। तो ये मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे हैरान या परेशान हुआ जाए। हमने बरतानिया में देखा कि वहाँ से वो क्लीन चिट लेके बैठे हुए थे। पंजोता साहब, इतना लंबा चौड़ा केस चला, सजाएं हुई, यहाँ पर आकर भरी हो गए। बहुत शुक्रिया ताकि भाई आपने मौका दिया। देखें, जब आप डील करते हैं ना तो फिर आपकी सज़ाएं यूं ही ख़त्म होती हैं। हमने वही देखा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गलत प्रोसिक्यूशन, झूठी प्रोसिक्यूशन, और जिस तरह अडयाला जेल के अंदर या बाकी जगहों पर जिस तरह आए रोज़ समातें चलती रहीं और तमाम तर फैसले आए, जब ओपन कोर्ट में आए तो उस केस के अंदर कोई जान ही नहीं हुई, कोई एविडेंस ही नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन के ऊपर मजाक बनाया गया कि जनाब इन्होंने एक मज़ाक़खेज़ ट्रायल किया है, ये क्या केस लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जूँ ही डील होती है तो एक इश्तिहारी आदमी को, जैसे यानी आप जब बेल लेते हैं, किसी कोर्ट में जाते हैं, बेल के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको खुद सरेंडर करना होता है। लेकिन ये पहली बेल थी जो लंदन बैठ के मिल गई, जो सरेंडर भी नहीं किया गया, और जिसके बाद ये कहा गया कि ये पहली और आखिरी थी, इसके बाद और किसी को ये रिलीफ भी नहीं मिल सकता। तो वो समझ नहीं आ गया कि कैसे आपने एक डील की है और आपके केसेस कैसे खत्म होने जा रहे हैं। और वही आपने देखा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, और पूरे खानदान के केसेस खत्म हो गए। नैब तरमीम किस लिए की गई थी? काजमी साहब कह रहे हैं हम तो बरतानिया तक से इंसाफ लेके हैं। वो जो मशकूक ट्रांजैक्शन की आप बात कर रहे हैं, जो वहां पर उन्होंने की कि आपने महंगे दामों जो है जिसकी कीमत अगर 10 करोड़ है और आप 20 करोड़ की बेचते हैं, डेविड रोज वाली स्टोरी की बात, डेविड रोज वाली स्टोरी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर एजेंसी ने वो हरकत में, हमने तो नहीं जाकर केस दायर किया। एसेट रिकवरी यूनिट ने किया था। एसेट रिकवरी देखो तो देखें, एसेट रिकवरी यूनिट ने भी किया हो तो कहीं पर भी अगर मशकूक ट्रांजैक्शन होगी तो वो कर सकते हैं। और अगर किसी ने वहां पर बरी की तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो गाड़ियां ली थी उसका आपसे हिसाब नहीं मांगा जाएगा। आपसे बिल्कुल तोशाखाना से इन्होंने गाड़ियां ली थी जो कि कानून के मुताबिक ली ही नहीं जा सकती।
उसका ऐसा तो नहीं हो सकता कि हिसाब नहीं मांगा। आपसे वो भी हिसाब मांगा जाएगा कि आप जो लंदन फ्लैट्स के अंदर रहते हैं वो उसकी रसीदें कहाँ हैं, वो कहाँ से खरीदे। आज भी एक बंदा भी नहीं बता सका कि वो मरियम के नाम पर है, शहबाज शरीफ साहब के नाम पर है, नवाज शरीफ साहब के नाम पर है, हमजा के नाम पर है, किसके नाम के ऊपर है? मकसूद चपरासी का आज तक नहीं बता सके कि भाई मकसूद चपरासी, एक चपरासी के अकाउंट में कैसे पैसे 5 करोड़ आ सकते हैं। या तो अब मेरी अकाउंट में आते हैं, किधर से आगे जाते हैं? क्या इमरान खान के भी किसी चपरासी के अकाउंट में 50 करोड़ 10 करोड़ नहीं? देखें, हर घर में मुलाजिम होते हैं। हाँ। कहीं आए हैं कि नजर आपको आए? वो तो मनी ट्रायल दे रहा है, वो तो बता रहा है कि ये मेरी मनी ट्रायल है, वो तो दिखा रहा है कि मेरी कोई मिलें नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, मेरी जायदादें नहीं है, मेरी प्रॉपर्टियां नहीं है, मेरी लंदन दुबई लीज के अंदर नाम नहीं है, लंदन के अंदर नाम नहीं है, वो तो दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देख लें, उधर वो फरा साहिबा का नाम, देखिए फरा साहिबा को ट्रायल आप उनका करें ना, उसकी उस फरा के ऊपर आप साबित करें कि ये उसके अकाउंट के अंदर पैसे जो हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से ये फलां जगह पर रिलीफ दी गया। अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करता है और वो पहले दिन से करता है तो वो तो नहीं कसूर, वो कोई मुलाजमा तो नहीं थी इमरान खान की, वो कोई चासी तो नहीं थी, उसने कोई तोशा खाने से गाड़ियां तो लेकर नहीं दी। देखें, आप जुबानी कलामी ये नहीं कह सकते कि एक बंदे के साथ तल्लक है या उसकी वाइफ के साथ तल्लक है तो इट्स मी ये कह दें कि वो कोई कारोबार कर रहा है तो उसके अंदर आपने करप्शन की है। आपने साबित करना है, आपने उसके ऊपर केस करना है। आप कहीं पर केस आपने किया, आप आए रोज कहते हैं पंजाब के अंदर यूं लगे डीसी डीपीओ लगे, आज जो लग रहे हैं डीसी डीपीओ, आज जो लगे हुए हैं, एक थाने का एसएचओ पटवारी से लेकर आज जस्टिस साहबान तक ये लगा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं 10 हाई कोर्ट के अंदर जजेस लगे हैं, वो किसने लगाए? वो कौन है? वो किसके चैम्बर से हैं? चैम्बर से निकालें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे नाम आए। पीका एक्ट में तरमीम होगी। पीका एक्ट में तरमीम क्यों की गई है? इसी वजह से, ताकि कोई उसके ऊपर बात ना करे, बोले। एसआर राणा साहब ये स्टोरी थ्रू आउट कवर करते हैं। एसआर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। यार ऑडियो जरा देखिएगा, एसआर राणा साहब की ऑडियो नहीं आ रही है हमें। एसआर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सर, आज रमजान शुगर मिल के सर बरियत हो गई, बड़ी खबर आज की। ओ भाई, आप क्या, ये कोई खबर है? खबर ही नहीं है ये तो कुछ। यार देखें, ये रियासत, ये इदारे, ये इंसाफ, ये कानून, ये आइन, ये सब शरीफ फैमिली के लिए बना हुआ है भाई। आपने ये कोई खबर है भाई? उनका हक है, ये उनकी मेहरबानी है कि वो इस मुल्क के अंदर तशरीफ रखते हैं, और ये उनकी मेहरबानी है कि वो इस मुल्क के हुक्मरान है। तो अगर उनके लिए अदालतों ने इंसाफ नहीं करना तो और आपके लिए करना है या मेरे लिए करना है? यार सर, मतलब इंसाफ हुआ है आज? मैं इंसाफ, एन इंसाफ, रमजान शुगर मिल हो, हुदैबिया मिल हो, वो कोई सी भी हो, वो भाई ये रियासत पाकिस्तान उनकी है, हम उनके किराएदार हैं। हम नवाज शरीफ साहब के किराएदार हैं, उनकी मेहरबानी है, वो हमें रहने देते हैं। सर ऐसे ना करें, मेरे पास शनाख्ती कार्ड है सर, मेरे पास पाकिस्तान, मैं तो कोई किराएदार नहीं हूँ किसी का सर। वो किसी टाइम भी तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारी क्या सर? वो कर लें, लेकिन ठीक है, मैं तो फाइट बैक करांगा ना सर। करी जाओ तुसी भाई। आप कर, एक बात ध्यान में रखें, ये पीका ऑर्डिनेंस सहाफियों की जबानबंदी के लिए नहीं आया भाई, ये मुआशरे की जबानबंदी के लिए आया है। आप बात समझे, साफियों को तो वो वैसे ही उठा लेते हैं। वो लड़का जिसने लाहौर के अंदर वो की है सड़कों के ऊपर, ज़हीम लगारी साहब, ठीक है ना, वो उसका कोई पता नहीं है। साफियों को तो वो वैसे ही चुप के ले जाते हैं। तो बात ये कि मुआशरे की जबानबंदी करनी है। वो आम आदमी जो अपने जज्बात का इजहार कर रहा था ना व्हाट्सएप पे और इधर उधर, उसकी जबानबंदी करनी है। इस पूरे मुआशरे की जबान काटनी है उन्होंने। अल्लाह अकबर। ये कर रहे हैं काज़मी साहब। जी सर, वो ज़हीम साहब एसआर राणा साहब ने स्टोरी टेकअप की, आपको पता है कि ज़हीम लगारी साहब कहाँ पे? यार मैं सबसे पहले तो नहीम ने जो बातें की ना उसका जवाब दूंगा। मकसूद चपरासी हो, जरदारी साहब का पाकिस्तान हाई कमीशन की बेसमेंट में हज़ारों टन सोना हो, गवर्नर हाउस के अंदर सोना पकड़ा गया जरदारी साहब का, मकसूद चपरासी, एक चीज़ साबित नहीं हुई, सिर्फ एक बहुतान तराजी है जो सोशल मीडिया की जीनत बनती है। अभी इसार राणा साहब की आपने बातें सुनी, अभी तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक जगह देखा, इसार साहब फरमा रहे थे कि ट्रंप ने इमरान खान का नाम लिया एक वीडियो के अंदर, जो कि AI जनरेटेड वीडियो थी। लेकिन ये इस तरह जब मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन की जीनत बनती हैं तो लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं, या जानबूझ के या नादस्ता तौर पे हो जाता है मामला। अब एक बंदा अगर लाहौर की सड़क पे खड़ा होकर कहे जी कि 1 किलोमीटर सड़क के ऊपर 10 किलोमीटर सड़क के ऊपर 15 करोड़ लगा, नहीं लगा। मैं बतौर तर्जुमान गुजरेला पंजाब आपके पास हूँ, आप अपने चंद व्यूज के लिए
चंद सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए 79 व्यूज थे उस वीडियो पे वैसे। अगर आप सुने ना, अगर आप कोशिश तो यही थी ना कि मैं ये बोलूंगा तो बढ़ जाएंगे। आप अगर गलत फहमियां फैलाएंगे तो फिर पीका एक्ट लाना पड़ता है। आप अगर गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे, पता ही नहीं है कहां पे वो सर। सुने, आप अगर ये करेंगे कि कौसर काजमी राव का एजेंट है, ये इंडियन मिलिट्री अताशी है, ये जज हुमायूं दिलावर है, और कौसर काजमी की फैमिली लंदन में बाहर ना निकल सके, लोग इसको कहें कि आप ही वो जज हैं जिसने इमरान खान को सजा दी है, जो इनके 10-12 लोग वहां पे घूम रहे होते हैं, तो ऐसी खबरों पे पीका एक्ट लगेगा। आप किसी की और पूरी दुनिया में ये होता है। झूठी खबर के सब खिलाफ है, फेक न्यूज के सब नहीं, खिलाफ। देखें फिर फेक न्यूज के हवाले से अगर कोई उसका एक कवानीन आते तरीकाकार है हैं, ना, उसका एक तरीकाकार है। आप अरेस्ट करोगे ना, आप बंदे पे पर्चा दोगे, उसको कोर्ट में पेश करोगे। अभी आज जब आप मेरे पास बैठे में ज़हीम लगारी सब कहाँ पे हैं? देखें अब अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अमल दखल होता तो मैं आपको बताता। जो हिबियस कुछ लोग हिबियस फाइल हुई है ना, जो हिबियस फाइल हुई है उसके अंदर लिखा गया, कहीं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जनाब 14 से 18 पुलिस के लोग आए यूनिफॉर्म के अंदर है। जो हिबियस फाइल हुई है, जो डॉक्यूमेंट है, जो कोर्ट में फाइल किया गया, उसके अकॉर्डिंगली उनकी फैमिली ये क्लेम करती है कि पुलिस आई। फैमिली ने यह भी क्लेम किया कि चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, Yes. लोगों को उठाया गया, Yes. लोगों को गायब किया गया, लोगों की वफादारियां He's तब्दील nowhere to कराई be गई, seen. लेकिन किसी चीज का सबूत सामने नहीं आया ज़हीम ना। कहाँ पे है? ये तो मैं पूछ रहा यही हूँ कहता हूँ आपसे, ये तो मैं भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, ज़हीम कहाँ पे है? अब एक बंदा, अब देखें हाल ही में एक बंदा डंकी लगा के यूरोप में पहुंचता है, ठीक है, पहुंचा है नहीं पहुंचा, उसको आप अगर रियासत के गले में डाल दें, या कुछ लोग जो मिसिंग हैं बकौल तरीके इंसाफ के, अब और वो ज़हीम अपने को- घरों से निकल रहे हैं। नहीं, अब देखें, लेट्स नॉट डू दैट। ज़हीम एक वीडियो करता है, उसके बाद वो गायब है। कि आपकी और मेरी की जिम्मेदारी है ना यार, आपकी गवर्नमेंट होते देखिए हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आप मुझे को बता अगर दें खुद फलां बंदा- पुलिस स्टेशन में, आप मुझे देखिए, बता दें। अगर उठाया होता तो हम आपको बताते। अब आपको उसकी पता ही नहीं फैमिली है। क्लेम कर रही है, बिल्कुल नहीं पता। अगर उसकी और उसको इंक्वायर सुन- करना, सुन, इन्वेस्टिगेट देखिए, भी करना आपका काम नहीं है। इसकी अगर फैमिली ये कर रही है, कोई वीडियो एविडेंस दिया है उन्होंने? हर जगह सीसीटीवी आप कैमरे इन्वेस्टिगेट, हैं। अच्छा जो बंदा बेचारा इफेक्ट नहीं है नहीं, वही अब गलत, एविडेंस भी मैं यही देगा। कहता हूं ना, वो गलत वीडियो है। बनाएगा अखबार। आप वही वीडियो बनाएगा। देखिए, बिल्कुल बनी है, आपने तो हर जगह की वीडियो बनाई नहीं, है मैं यार। इधर पंजोता साहब के घर पे रात को रेड हुआ वीडियो आई है। देखिए, की कार्रवाई की थी तुसी? अब देखें कार्रवाई, ये छापे जो पड़ रहे हैं, हाँ। ये आप क्या समझते हैं, किसी किस्म की इंतकामी करवाई है? इन्होंने क्या किया जब जिनके आप घर पे रेड हुआ? हुकूमत आपको इजाजत नहीं दे रही, आप इन्होंने एक जलसा इंतशारी- कौन सा किया सुने है? ना अभी भाई, तो 8 मैं- फरवरी को है। आप मुझे बोलने तो दें साकिब जी। साहब। अब अगर हुकूमत आपको इजाजत नहीं दे रही, Okay. अब ये कोर्ट में आज मीनार पाकिस्तान के जलसे को लेके अगर आप रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे और आप कहेंगे आप इजाजत दें या ना दें, हम तरबियत याफ्ता लोग केपी से ला के आप पे चढ़ाई करेंगे, तो रियासत क्या करेगी? अच्छा जी, आपने ये कहा रियासत क्या करेगी? Have you said मसलन मैंने तो किसी PTI जगह पर के ऐसी स्टेटमेंट सरगर्म नहीं दी, कारकुन हैं किसी यार। जगह पर ऐसी स्टेटमेंट और- नहीं दी कि मैं वहां पर चढ़ाई करूंगा। और आप नहीं पाकिस्तान करते कोई ना, नवाज, आप- पाकिस्तान का कोई शहर भी है ना, चाहे इस्लामाबाद हो या कोई लाहौर हो, वो किसी के बाप का मुल्क नहीं है। इस्लामाबाद नवाज तो शरीफ ठीक को, है, शहबाज बिल्कुल शरीफ किसी को के या बाप का मरियम को, मुल्क नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान मुल्क का है। आवाम का, हम पाकिस्तान जिधर भाई। मर्जी होके जाएंगे, हम नहाते बिल्कुल किसी के पास कोई असर नहीं होता। ये आप हमेशा लाइटें कहते बंद हैं। करके ऑपरेशन ये करते हैं भाई, ये आप हमेशा लाइटें बंद कहते हैं, करके लेकिन ऑपरेशन ऐसा ये होता नहीं करते है हैं, ना, गोलियां नहीं होता ये ऐसा। मारते नहीं हैं। होता। हमने पूरी लिस्ट दी है सुप्रीम कोर्ट के लेटर के अंदर। देखिए जो हर रोज कहते थे कि ये झूठ का बयानिया बना रहे, देखिए जाकर वो लिस्ट दी है जिसमें शौदा के नाम है, वो लिस्ट दी है जिसमें जख्मियों के नाम है, वो लिस्ट दी है जिसमें मिसिंग के नाम है, वो लिस्ट दी है जहां लाइव बुलेट्स चलाई गई हैं, वो लिस्ट दी है जहां पर लोगों को पैरालाइज किया गया है, वो लिस्ट दी है जो 9 मई के अंदर लोग हमारे शहीद किए गए, वो जो अभी के मामले के ऊपर जो हमारे लोग शहीद किए गए, जो उससे पहले की गए, जो उसके बाद किए गए, वो तमाम लिस्ट मौजूद है। देखिए वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी, लेकिन आप नहीं देखेंगे साकिब, क्योंकि अभी आप मसला- समझते हैं, अभी आप मसला- ये समझते हैं कि मुल्क आपके मुताबिक चले, नहीं, मसला चल ये सकता। है लेकिन आप कानून नहीं तो चल है ना, सकता। पंजोता साहब, बिल्कुल कानून तो कानून है। है। कौन सा इजाजत तो कानून लेनी रह पड़ेगी ना, गया? इजाजत कौन तो- सा कानून नहीं, रह गया? चलें ठीक है, देखिए फिर- हम आइन को गए, नहीं मानते, इजाजत तो लेनी कानून पहली को बात, नहीं इजाजत तो पहले लेनी किससे पड़ेगी। इजाजत लेनी है? जलसे की इजाजत, वही जो एक फार्म तरीका 47 है, वाले एक तरीका का। वो अब फार्म देखें, 47 वाले तो आप हैं। उन्हीं के साथ बैठ के मुज़ाकरात मेरी करते सुन रहे। ले बात, आप मेरी उन्हीं के सुन। साथ बैठ के मुज़ाकरात देखिए करते रहे, बात तीन ये सीटें है, बात ये है कि जज किससे लेनी है? वो फार्म 47 इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर से। इंतजाम डिप्टी कमिश्नर किसके अंडर लगा हुआ है? अल्लाह दा नाल और सरकारी मुलाजम ही उन्होंने नहीं लाने ना, किस- ऑब्वियसली एक किसके मशीन, एक अंडर लगा- मैकेनिज्म किसने है। लगाया है? एक मैकेनिज्म है। मरियम ने लगाया है ना, या ऊपर इधर आके शहबाज तो शरीफ आप साहब नहीं ने मानते डिप्टी कमिश्नर को भी? ये रियासत को नहीं मानते लगाया। साहब। हम इस हुकूमत को ही नहीं मानते जो फार्म 47 के ऊपर बनी तो जो है, सरकारी और इनके खिलाफ एहतजाज है कि आपने हमारा मैंडेट लूटा है, आपने आवाम का मैंडेट। किस मुल्क के अंदर एहतजाज करना मना है? आपने पुरअमन एहतजाज के ऊपर आपको तकलीफ होती है? लाहौर में मुझे एक दफा बता दे कि इन्होंने खुली मर्जी से कहा हो कि आइए जी आप जलसा कीजिए। 2-3 जगहों पर हमें जहां पर इजाजत मिली, और 6 बजे जी जैसे मैरिज हॉल के अंदर सेरेमनी हो रही है, और उसके बाद क्या किया गया? हमारे लोगों को उठाया गया। इजाजत दे एक दफा इनको मीनारे ठीक है। पाकिस्तान देख लेने भी अगला साकिब, आज हैं, अभी- इजाजत ये दे भी इनको। आज हैं, साकिब, किराए अभी- के लोग अभी ये भी ले आए, भाई 2 ने घंटे में बोलने हम भी तो इनको दो, जलसा करके भाई, दिखा और देंगे। नहीं। 2 लाख मजमा 2 घंटे में इकट्ठा ना किए तो फिर वकील बताइए। साहब 2 बोलने तो घंटे दें। 2 घंटे में आप अभी इजाजत साकिब, इजाजत साकिब, दीजिए। अभी मसला पता क्या है?
अभी इशू ये है कि ये तो कह रहे हैं पुरअमन है, जी आप पीटीआई के जो जमादार लोग हैं, ठीक है, ये तो आपको अदालत में नजर आते हैं, खान साहब के साथ नजर आते हैं, इनका एक तरीके इंसाफ के अंदर बड़ा अहम रोल है जो हमने माजी में देखा, खून में लत-पत नहीं मंजोता हमने देखा, जी ये तो चलो बात कर सकते हैं। ठीक है। अब आप जुनैद अकबर की बात मानेंगे या आप बैरिस्टर गौहर की बात मानेंगे? अब देखें ना, मैं यही कह रहा हूं, एक बंदा कह रहे हैं हम पुरअमन है, दूसरा बंदा कहेगा कि तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, जला दो, गिरा दो। आप गारंटी किसकी लेंगे कि भाई हम पुरअमन रहेंगे? एक जमात दनों के अंदर तकसीम है, एक दूसरे पे चोरी का इल्जाम हम नहीं लगा रहे, विद इन द पार्टी पीटीआई के लोग एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। इतने शदीद इख्तलाफात के अंदर रियासत कोई बेवकूफ है कि आपको खुली छुट्टी दे कि आप आए और चढ़ जाएं लोगों निसार पर? ये साहब, मुमकिन इसका नहीं वे है। आउट क्या हो सकता है? दोनों सिचुएशन आपके सामने है कि एक तरफ काजमी साहब कहते हैं कि जनाब एतमाद ही नहीं है, ये रियासत पे चढ़ दौड़ते हैं, पंजोता साहब कहते हैं हम तो अनआर्म्ड आते हैं जब भी प्रोटेस्ट करने जाते हैं। सर सोल्यूशन क्या है? एहतजाज तो हक है हर बंदे का पाकिस्तान के अंदर। पहला तो सोल्यूशन काजमी साहब का ही है, जो ये हथी इंसाफ कर देते हैं ना जहां बैठे हों। वो भुल जाओ राणा साहब, एक ही इंसिडेंट है मेरी जिंदगी का, भुल जाओ, खुदा दा नाज है, भुल जाओ। एक सोल्यूशन तो ये है, तो शुक्र है, मैं जिस दिन भी इनके साथ लाइव बैठा मैं हेलमेट पहन के बैठूंगा। यार अंदाजा करो यार। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई ये बताएं कि आपके पास क्या सबूत है कि वो असले से आ रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है कि वो तोड़ फोड़ करने के लिए आ रहे हैं? सिर्फ लफ्जों के ऊपर आप यकीन कर रहे हैं? तो अगर लफ्जों पे हम यकीन करें, जो पार्टी तकसीम है पीटीआई की, ये उनका अपना मसला है, वो उसको हल करें, लेकिन जावेद लतीफ आपकी पार्टी के जो कुछ कह रहे हैं कभी उस पर भी गौर किए? वो भी तो आपकी पार्टी का हिस्सा है, सीनियर नायब सदर है आपके, और वो जो कुछ कह रहे हैं कि हमें जिस तरह भीख में हमने हुकूमत ली है, जिस तरह नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज किया है, जिस तरह शहबाज शरीफ को हुकूमत दिलाई गई, जिस तरह पंजाब में आपकी हुकूमत बनी है, तो वो तो आपके सीनियर नायब सदर है, इनमें आपस में लड़ाई है, तो आप में कौन सी को बहुत एक दूसरे के आप पपियां ले रहे। तीसरी बात यह है कि भाई अगर पाकिस्तान को आपने जमहूरी पाकिस्तान रखना है, तो एक वजीर आपका आके कहता है हुणे छठा बजेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और छठा लग जाता है। yes. एक आपका वजीर दाखिला कह रहा है कि अगर ये फिर आए तो फिर उस दिन वाली बात होगी, उसी तरह होगी। तो यार आप पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे हो? और क्या समझ, सारी जिंदगी आपने हुकूमत करनी है, आपने कभी अपोजिशन में नहीं आना, और आज जो कुछ आप कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो काटना पड़ेगा आपको। खान साहब ने भी अपने वक्त में कुछ गलतियां की, उन्हें नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था खवातीन को ईद की रात, और वो इस तरह, तो आप उनसे 2 कदम आगे चलेंगे, होते सादा मान नहीं गा, तुसी ओनू जख्मी करता है। तो ये नफरत की सियासत कब तक आप ऐसे लेके आगे चलेंगे? कब तक? ये एक बंदे के घर में पुलिस आ रही है, वो उठा के ले जा रही है, आप कह रहे हैं सबूत लेके आए। सबूत कहां से लाए? वो तो अपना बंदा नहीं ले आ सकते, आपको सबूत कहां से देंगे? पता नहीं उनके घर वालों को कितनी धमकियां मिल रही हैं, कितना उन पे प्रेशर बढ़ चुका है। आप एक बनाना रियासत बना रहे हैं जिसमें आपकी मर्जी के खिलाफ कोई बात करेगा। फेक न्यूज, तो ये जो अमरीकी आपने पेश किए थे सरमायादार, फेक न्यूज नहीं थी क्या? वजीर आजम ने जब ये कहा था कि 60 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो और शाम को नहीं हुआ था, तो फेक न्यूज नहीं? क्या आप जो इफ्तिताह पे इफ्तिताह कर रहे हैं जिनकी कोई वजूद नहीं है, क्या फेक न्यूज नहीं है? जो आप इफ्तिताह पे इफ्तिताह कर रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, आप जो चेहरे लेके आ रहे हैं कॉस्मेटिक और जिस तरह का पोस्ट कर रहे हैं, क्या वो फेक न्यूज नहीं है? आप तो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ। मैं को पीटीआई का तर्जुमान नहीं, इन्होंने भी गलतियां की, इन्हें मार्केट के अंदर नफरत की सियासत से बाहर आना चाहिए था। इमरान खान का कद काट बहुत बड़ा है, इस नफरत की सियासत से बड़ा कद है, लेकिन आप तो उससे कहीं आगे जा रहे हैं, और आगे आने वाले वक्तों में फिर आपको फेस करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा।